जय हिंद साथियों। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपकी अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों, आज है तारीख 14 सितंबर 2022 और आज से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आपके लिए रोज की तरह डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, ये जो करंट अफेयर्स है आपको डेली सुबह 5 बजे मिलेगा। सुबह 5 बजे आप डेली उठिए, आपको पूरा दिन समझ में आएगा। लेट उठने का कोई फायदा नहीं है, जल्दी उठो। आप जल्दी उठोगे, जल्दी काम करोगे, शेड्यूल कर पाओगे अपनी चीजों को। देखिए दोस्तों, इस करंट अफेयर्स की एक विशेष बात है कि आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ डेली टेस्ट भी मिलता है। तो पूरे सेशन को आपको बहुत ही मन लगा करके सुनना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होंगे, बीच बीच से पूछे जाएंगे। नोट्स बनाइए। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, तो पीडीएफ वो केवल और केवल गार्बेज होता है। जो आपका लिखा हुआ मैटर होता है ना, वो ज्यादा समय तक याद रहेगा। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप एक दिन आजमा के देखना। जब आप लिखते हो तो ब्रेन को जोर देते हो, इससे आपकी मसल मेमोरी और जो ब्रेन मेमोरी है दोनों तेज होती है। तो खुद के नोट्स बनाइए, वही एग्जाम हॉल में आपको याद आएंगे। पीडीएफ पूरी फ्री में है रूट एप्लीकेशन पर। यहां पर आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी। दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करने की प्रोसेस क्या है? आपको रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करके ओपन करना है। 3 लाइन यहां पर दिखेंगी, जैसे क्लिक करेंगे स्टडी मटेरियल और फ्री टेस्ट आपको मिल जाएगा। पूरा फ्री में है, कोई चार्जेस नहीं है। स्क्रीनशॉट लेने की बजाय आप, मैं कहूंगा, नोट्स बनाओ। खुद फर्क देखने को मिलेगा। मैं नहीं कहूंगा, आप अपने दोस्तों से बात करेंगे तो नॉलेज आपके अंदर से निकल के आएगा। दोस्तों, याद रखो, टारगेट तो हर कोई बनाता है, पर पाता वही है जिसका सच्चा ईमान होता है। यानी ईमानदारी से मेहनत करिए। आप अपने आप से झूठ बोल करके कहां जाओगे? बोलते रहो झूठ किसी और से। अपने आप से सच्चाई कहां तक छुपाओगे? क्योंकि आपकी अंतरात्मा भी जानती है कि आप कितने सही हो और कितने गलत हो। अपने मन की आवाज को सुनो और इसको सही दिशा दो, ये आपको सही डायरेक्शन देगा। चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा राज्य है जो पहली बार 3 रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो पहली बार 3 रणजी मैचों की मेजबानी सिक्किम स्टेट कर रहा है। कौन सा स्टेट कर रहा है? सिक्किम स्टेट कर रहा है। सिक्किम की कैपिटल क्या है दोस्तों? गंगटोक है। क्या है? गंगटोक है। दोस्तों, सिक्किम पहली बार दिसंबर महीने में होने वाली रणजी ट्रॉफी, भारत का सबसे बड़ा अगर डोमेस्टिक टूर्नामेंट की बात करें तो रणजी ट्रॉफी है। दोस्तों, सिक्किम माइनिंग क्रिकेट मैदान में 3 पूर्वोत्तर टीमें, इसमें मिजोरम है, मणिपुर है और अरुणाचल प्रदेश है, इसका वो स्वागत करेगा। देखिए, रणजी ट्रॉफी की बात आई है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे कौन ऑर्गेनाइज कराता है? तो भारत में है बीसीसीआई, जिसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। प्रेजेंट में अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं। ये इसका आयोजन कराते हैं, बीसीसीआई कराते हैं। ये प्रथम श्रेणी का क्रिकेट है। अब ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। रणजी ट्रॉफी 1934-35 के दौरान शुरू हुआ था। टीमों की संख्या 38 है। अभी हाल ही की चैंपियन मध्य प्रदेश टीम बनी है और सबसे पहला खिताब जीता है। सबसे सफल टीम है मुंबई, 41 टाइम्स इसने खिताब को जीता है। मेरे प्यारे साथियों, यहां पे मैंने खेल के बारे में करंट अफेयर्स को पिक किया था। अभी हाल ही में स्पोर्ट्स करंट जितने भी इंपॉर्टेंट खेल से रिलेटेड प्रश्न हैं, अभी मैंने आपको पढ़ा है, आई रिवीजन करा देता हूं। हाल ही में एशिया कप को किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है एरोन फिंच। इन्होंने हाल ही में वनडे से रिटायरमेंट ले लिया है। हाल ही में नीरज चोपड़ा जी ने डायमंड लीग 2022 में गोल्ड मेडल जीता है 88.44 मीटर का भाला फेंक करके। हाल ही में जापान के केंटा निशिमोटो और अकाने यामागुची, इन दोनों ने जापान ओपन का खिताब जीता है। मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था।
हाल ही में सुरेश रैना ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में मैक्स वर्स्टेपन जो कि नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने डच ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने, नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, पढ़ना है ध्यान से, माता पिता का सर ऊंचा करना है दोस्तों। चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 कहां पर शुरू हो रहा है? तो प्यारे साथियों, इसका आयोजन भोपाल में हो रहा है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में हो रहा है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। देखिए, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? हम यहाँ पे साइबर की बात कर रहे हैं, तो आज अगर सबसे बड़ा जो क्राइम है तो वो साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम में आपसे मनी क्या कर ली जाती है, आपके अकाउंट से गायब कर दी जाती है। बहुत सारे हैरेसमेंट होते हैं साइबर की मदद से, इंटरनेट की मदद से, तो इसे रोकना हमारा उद्देश्य है। इसका आयोजन एमपी पुलिस द्वारा राज्य साइबर पुलिस और परिमल लैब के माध्यम से ये सब मिलकर के पार्टनरशिप में इसका आयोजन कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने समिट की बात की थी, तो हाल ही में जितनी भी इंपॉर्टेंट समिट हुई हैं, आइए उस पर भी एक नज़र डाल देते हैं। तो हाल ही में भारत और जापान की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां पर हुई है? जापान की कैपिटल टोक्यो में हुई है। जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। हाल ही में कल ही पढ़ाया है, वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी जी ने किया है। हाल ही में केंद्र और राज्य के बीच में विज्ञान सम्मेलन 2022 अहमदाबाद में हुआ है। हाल ही में मंथन सम्मेलन 2022 बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में हो रहा है। 2025 तक हम यहाँ पर पशुओं को टीका लगाने वाले हैं, ऐसा निर्णय हमने लिया है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। हाल ही में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स 2022 में सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो दोस्तों, राइट आंसर इज पुष्पा द राइज। मैं झुकेगा नहीं कभी। आपने तो ये डायलॉग तो देखा होगा। तो दोस्तों, पुष्पा द राइज जो है दोस्तों, बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीत चुकी है। देखिए, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। इसे सीमा भी बोलते हैं, यानी साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आइए डिस्कस करते हैं 2022 के विनर्स, यानी कौन कौन सी फिल्म, कौन कौन से एक्टर हैं जिन्होंने साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स को जीता है। बेस्ट फिल्म है पुष्पा द राइज, बेस्ट अभिनेता है अल्लू अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है बालकृष्ण, सबसे बेस्ट अभिनेत्री हैं साई पल्लविक, बेस्ट एक्ट्रेस हैं कृति शेट्टी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं बुची बाबू सना, और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुष्पा द राइज के लिए देवी श्री प्रसाद को यह पुरस्कार मिला है। यहां पर हमने अवार्ड्स की बात की है, तो आइए अवार्ड्स का रिवीजन कर डालते हैं। हाल ही में जितने भी अवार्ड्स मिले हैं उसका रिवीजन करते हैं। हाल ही में सिंगापुर ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख जो रिटायर हो चुके हैं सुनील लांबा को सम्मानित किया है मेधावी सेवा पदक से। हाल ही में तनिकेला भरनी को लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बराक ओबामा को एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में रमन मैग्सेस पुरस्कार की घोषणा की गई। 4 व्यक्तियों को रमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गैरी बेन चेगी, बर्नाडेट मैड्रिड, सोथियारा छिम, तदासी हथोरी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स, यही उत्तर है मैक्स वर्स्टेपन। तो दोस्तों, लगातार रेस पे रेस जीत रहे हैं मैक्स वर्स्टेपन। लुइस हैमिल्टन और जॉर्ज रसल दोनों ब्रिटिश प्लेयर हैं। कार्लोस सेंज ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। किस देश के खिलाड़ी प्यारे साथियों? ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। मैक्स वर्स्टेपन ने 11 सितंबर को 2022 को फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है चार्ल्स लेक्लर को हरा करके।
ठीक है, चार्ल्स लेक्लर्क मोनाको देश के प्लेयर हैं। देखिए दोस्तों, लगातार इन्होंने 5वीं ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, समझ गए आप। और इटालियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो सबसे पुराना राष्ट्रीय ग्रैंड प्रिक्स है। 2022 के प्रमुख ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं की बात कर लेते हैं तो एमेलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, इन तीनों को मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। वहीं पे ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता है। चार्ल्स लेक्लर्क मोनाको के प्लेयर हैं। नॉलेज फैक्ट्री आप सभी के सामने आ गई है। आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री 2022 के पुरस्कारों को मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे बोल्ट्जमैन मेडल, जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसके विनर हैं दीपक धर। हाल ही में बिल गेट्स को हिलाले पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। हाल ही में नितिन गडकरी, जो कि हमारे भारत के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, इन्हें माधवराव लिमये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड डेरिल मिशेल को मिला है। हाल ही में TX2 पुरस्कार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यानी टाइगर के कंजर्वेशन के लिए दिया जाता है। असम वैभव अवार्ड रतन टाटा जी को मिला है कैंसर यूनिट स्थापित करने के लिए। प्रजक्ता कोहली को क्या मिला है? UNDP यूथ क्लाइमेट चैंपियन अवार्ड। और लास्ट में बात करेंगे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड, रिजवाना हसन को यह पुरस्कार मिला है। चलिए 5th क्वेश्चन की ओर। हाल ही में PMLA अपीली न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, PMLA का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती पहले तो ये समझते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक पैसे को वाइट करना, जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करना कहलाता है मनी लॉन्ड्रिंग। और इसमें बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे टेररिज्म को फंडिंग किया जाता है, हवाला पैसा जो होता है उसमें हवाला पैसा भी होता है। तो ब्लैक मनी को वाइट मनी करना मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। देखिए, इसके हाल ही में अध्यक्ष बने हैं PMLA अपीली न्यायाधिकरण के MN भंडारी। क्या नाम है इनका? MN भंडारी नाम है, ठीक है। तो दोस्तों, केंद्र ने धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को क्या बनाया? अध्यक्ष बनाया है। हाल ही में भंडारी मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हुए हैं। दोस्तों, यहां पे हम बात करेंगे हाल ही में हुई नियुक्तियों की, रिवीजन करेंगे। तो UN मानव अधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं वोल्कर टर्क। हाल ही में इंडिगो के CEO बने हैं पीटर एल्बर्स। हाल ही में ब्रिटेन में गृह मंत्री बनी हैं इकलौती भारतीय हैं सुएला ब्रेवर मैन। हाल ही में महेश V अय्यर महानगर गैस लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, दोस्तों 1995 में इसकी स्थापना हुई है। इसे NALSA भी बोलते हैं। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ बने हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष। संसद टीवी के अध्यक्ष हैं उत्पल कुमार सिंह। कल्याण चौबे AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं और स्टारबक्स के CEO हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने। हाल ही में पहला नागा मिर्च महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? नाम से स्पष्ट है, नागा लिखा हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा नागालैंड राज्य में इसका आयोजन किया गया है। ये 10 सितंबर को नागालैंड की कैपिटल कोहिमा जिले के सेहीहामा गांव में आयोजित किया गया है। नागालैंड में अपनी तरह का पहला ऐसा महोत्सव है और इसमें गेस्ट भी आ रहे हैं जो UNDP के अध्यक्ष हैं। ये इंपॉर्टेंट है, वी कैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, नागा मिर्ची को भूत जोलोकिया, घोस्ट पेपर, किंग चिली, राजा मिर्च कहते हैं। दुनिया की सबसे तीखी मिर्च है नागा मिर्च। नागा मिर्च को 2008 में GI टैग भी मिला था। GI टैग क्या कहलाता है? इसे भौगोलिक संकेतक कहते हैं
किसी भी राज्य की, किसी भी क्षेत्र की एक अपनी विशिष्ट उत्पादन होती है जिसके लिए वो क्षेत्र जाना जाता है, उसे मिलता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, जीआई टैग। क्लियर है दोस्तों? अब यहां पर हम फेस्टिवल्स की बात कर रहे थे। इतना सारा नॉलेज मैं आपको 20 से 25 मिनट में दे रहा हूं दोस्तों, शेयर तो बनता है गुरु दक्षिणा के रूप में। वी वांट दिस सेशन टू बी इंडियाज नंबर 1 सेशन। चलिए, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। किस जिले में होता है? धार में होता है। मांडू कहां पर है? धार में है। मांडू को जॉय सिटी भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में होता है बेलम केव्स फेस्टिवल। लाई हरोबा महोत्सव त्रिपुरा में होता है। पश्चिम बंगाल में बक्सा पश्ची महोत्सव होता है। जो कुटुपाई महोत्सव मिजोरम में है। धनु जात्रा महोत्सव ओडिशा राज्य में आयोजित किया जाता है। माधवपुर मेला इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप सभी, गुजरात में होता है। हाल ही के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था रथ महोत्सव के बारे में, जो कि तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में बनाया जा रहा है? इन विच स्टेट इज द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बीइंग बिल्ट? द राइट आंसर इज गुजरात। गुजरात में किया जा रहा है, गुजरात राज्य में बनाया जा रहा है। दोस्तों, भारत की विविध समुद्री विरासत को दर्शाने के लिए गुजरात की ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता, आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता की बहुत अहम जगह है लोथल, जो कि अपने किसके लिए जानी जाती? बंदरगाह, पोर्ट के लिए जानी जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि लोथल से बहुत सारे मालों को, गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था। उस समय लोगों को नॉलेज था। तो यहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जा रहा है और पीएम मोदी जी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी है। इस प्रकार से लोथल आपको देखने को मिलता है जब आप जाओगे। ऐसे एविडेंस मिले हैं लोथल में। देखिए, लोथल की बात कर रहे थे तो गुजरात राज्य में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत बढ़िया उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बंदरगाह शहर है भारत में, तो लोथल है। बहुत सारी साइट्स पाकिस्तान में चली गई हैं आफ्टर द डिवीजन। इसकी खोज 1954 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन एक्सप्रेस ने किस भारतीय यूनिट का सीईओ बनाया है? तो अमेरिकन एक्सप्रेस ने संजय खन्ना को क्या बनाया है? क्या बनाया दोस्तों? सीईओ बनाया है। दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं, संजय खन्ना जी की बात कर लेते हैं। तो 1996 में ये वित्त के प्रबंधक के रूप में शामिल हुए हैं। दोस्तों, यहां पर सीईओ की बात की है तो बहुत सारे सीईओ से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान से सुनना। हाल ही में स्टारबक्स के सीईओ बनाए गए हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल जी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला जी। एनडी जैसी अमेजन के सीईओ हैं। फेसबुक के सीईओ कौन है प्रेजेंट में? मार्क जकरबर्ग। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा जी। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने। भारत में रिटेल महंगाई दर अगस्त 2022 में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गया है? बहुत बुरी कंडीशन चल रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। 7% बढ़ गया है। खुदरा रिटेल महंगाई दर को बोला जाता है खुदरा महंगाई दर, इसे बोला जाता है। देखिए दोस्तों, रिटेल महंगाई दर जो होता है वो आपने देखा होगा 2 प्रकार से होता है। एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है जिसमें थोक में चीजें बिकती हैं, और खुदरा होता है जिसमें कंज्यूमर डायरेक्ट चीजों को खरीदता है। जो रोजमर्रा की चीजें वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं, तो खाने पीने की सामान की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इस वजह से महंगाई भी बढ़ रही, आप देख पा रहे होंगे लगातार कीमतें बढ़ रही हैं और इसकी वजह से इन्फ्लेशन पर असर पड़ रहा है। जबकि दोस्तों नियम यह है कि 4% से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, और प्रेजेंट में 8 महीनों से आरबीआई की 6% की ऊपर लिमिट पर चल रहा है महंगाई। आज का आखिरी प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, किस रोग के कारण
देश में लगभग 57,000 से अधिक मवेशियों की मौत हो गई है। मेरे प्यारे साथियों, ये है लंपी स्किन डिसीज। दोस्तों, बहुत बेकार बीमारी है। मैं आपको दिखाता हूं। इस प्रकार से आपको सीन देखने को मिल रहा है। ये जानवरों में हो रहा है। यहां पर देखिए आप, गाय भैंस लंपी डिसीज से पीड़ित हैं। ये इस प्रकार से गिल्टियां टाइप की निकल रही हैं लंपी स्किन डिसीज में। दोस्तों, ये जो वायरस है कैपरी पॉक्स वायरस की वजह से होता है। देखिए, इसका प्रेजेंट में सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में है। हालांकि भारत के कई राज्यों में फैला हुआ है। एमपी, हरियाणा, पंजाब, कई जगह यह रोग फैला हुआ है। प्यारे साथियों, लंपी वायरस जो है केवल मवेशियों में असर करता है। यह क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है ना। आपसे पूछा जा सकता है क्या इंसानों पर असर करता है? नहीं, यह केवल मवेशियों पर, कैटल्स पर असर करता है और इसका ओरिजिन अफ्रीका में हुआ है। 1929 में पहला इसका केस हमें देखने को मिला था और 2022 में इस बीमारी का जो वायरस है पाकिस्तान से राजस्थान और गुजरात राज्य में पहुंच गया है। मेरे प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स की रसमलाई आइए खिला देता हूं। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? आप सभी जानते हैं, PR श्रीजेश। आपको पता है ये हॉकी प्लेयर है। हाल ही में भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइजेस बना है चेन्नई सुपर किंग्स। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी वापस इसके कप्तान बना दिए गए हैं। स्पितु गस्टर फेस्टिवल 2022 कहां पर हुआ है? लद्दाख में हुआ है। सर्जियो मेटेरेला किस देश के राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए? इटली के। द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां पर बन रहा है? MP में बन रहा है। साथियों, T10 सीरीज आ गई है, तैयार हो जाइए 10 में 10 नंबर लाने के लिए। जल्दी से इसका टेस्ट होगा। आपने जो भी पढ़ाई की है, अब देखते हैं आपका माइंड कितना शार्प है। रणजी ट्रॉफी 2022 का चैंपियन कौन बना है? विदर्भ, MP, सिक्किम, UP। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश राज्य जो है रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बना है। डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनमें से कोई भी नहीं। द राइट आंसर इज गोल्ड मेडल इन्होंने हाल ही में जीता है। मंथन सम्मेलन 2022 कहां पर शुरू हुआ है? बेंगलुरु, अहमदाबाद, ग्रेटर नोएडा, दुबई। द राइट आंसर इज बेंगलुरु। बोल्ट्जमैन मेडल 2022 किसे मिला है? तो प्यारे साथियों, दीपक धर, नरेंद्र मोदी, बिल गेट्स। राइट आंसर इज दीपक धर। असम वैभव अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है रतन टाटा जी। AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं सुनील छेत्री, उत्पल कुमार सिंह, कल्याण चौबे जी। मांडू उत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है? MP, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। द राइट आंसर इज MP। माधवपुर मेला किस राज्य में लगता है? गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, मिजोरम। द राइट आंसर इज गुजरात। कमेंट बॉक्स पर जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो सभी। लोथल पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? प्यारे साथियों, ये गुजरात राज्य में है। मैंने आपको अभी पढ़ाया है। ट्विटर के CEO कौन है? पराग, सत्य नडेला, एंडी जैसी, मार्क जकरबर्ग। द राइट आंसर इज पराग अग्रवाल। प्यारे साथियों, रिवीजन करने का समय हो गया है। 13 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आप सभी के लिए रिवाइज कराने वाला हूं। एशिया कप क्रिकेट 2022 को किसने जीता है? श्रीलंका ने जीता पाकिस्तान को हराकर। US ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अल्कराज गार्फिया। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन कहां पर किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को। किस देश ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? उत्तर कोरिया ने। कमल नारायण सिंह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? पूर्व CJI थे। BB लाल का निधन हुआ। यह कौन थे? ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक भारतीय सेना और किसके बीच में हुआ है? इंडियन एयरफोर्स के बीच में हुआ है। भारत के सबसे पूर्वी
सैन्य चौकी का नाम किसके नाम पर रखा गया? बिपिन रावत जी। किबिथू है वो जगह। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A किस स्टील फ्रिगेट को लॉन्च किया है? तारागिरी को। प्यारे साथियों, ये था रिवीजन और हमने डेली करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। आज का सवाल आप सभी के लिए, जिसे आपको कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है। किस रोग के कारण देश में लगभग 57,000 से अधिक मवेशियों की मौत हो गई है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर देना है। प्यारे साथियों, कैसा लगा आप सभी को ये धुआंधार सेशन? 25 मिनट में पूरा करंट अफेयर्स का निचोड़ आपको मिल गया है। अगर आप ऐसे ही सेशन चाहते हैं तो आप भी हमें मोटिवेट कर सकते हैं लाइक करके, क्योंकि सेशन पूरी तरीके से फ्री होता है और हम एफर्ट देते हैं आप सभी को, और हम चाहते हैं कि हम और आप मिलकर के दोनों ग्रो करें। वी वांट एक साथ मिलकर के हम यहां पर डेवलपमेंट करें। दोस्तों, साथ दीजिए और हमें इंडिया का नंबर 1 डेली करंट अफेयर्स का सेशन बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले, और घंटी वाला बटन दबा दीजिए, जो कि बेल आइकन वाला बटन है, दबा दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर। सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।